नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक कहानी देखी दोस्तों, मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी कि एक एक ऐसा मोहल्ला होता है और वहाँ पर एक लड़का होता है और वो जो लड़का है वो एकदम टपोरी टाइप का होता है। तो उस तरीके से उस लड़के का हम नाम रखते हैं मैक्स। हाँ, वो मैक्स नाम का जो लड़का होता है वो एकदम टपोरी टाइप का होता है और उसके दोस्त भी एकदम वैसे ही होते हैं। और वो जो मैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि जैसे इसको ठगा, उससे पैसे लूटे। बाद में वो सब आकर उसके माँ को मतलब ये करते थे कंप्लेंट कि तुम्हारा बेटा ऐसे कर रहा है। वो माँ भी उसको डांट रही है, मार रही है, लेकिन ये जो मैक्स है वो ज़रा भी नहीं सुधर रहा है। तो वो एक दिन उसको मतलब दोस्तों वहाँ का उस मोहल्ले का एक बहुत बड़ा जो गुंडा होता है उससे इसने बहुत सारे पैसे लिए होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो गुंडा है वो इसको एकदम धमकाता है कि 1 महीने के अंदर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा बाद में घबरा जाता है कि अभी मैं क्या करूं। वो कहीं पे भाग कर जाए इतना भी उसमें ये नहीं होता कि क्योंकि उस मोहल्ले में उसको रहने की आदत होती है। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि मैं आखिर क्या करूँ। ये पुराना थोड़ा ज़माना दिखाया दोस्तों, हाल ही का नहीं। तो बाद में क्या होता है दोस्तों कि उस मोहल्ले में एक बैरागी जैसे, एक फ़कीर जैसे एक इंसान होता है और वो ऐसे मतलब अच्छा इंसान होता है। वो लोगों को अच्छा करता है, चंगा करता है, अगर कोई बीमार हो तो उनको मदद करता है। और वो संत जैसे साईं बाबा वगैरह कैसे होते हैं वैसे मतलब एक संत जैसा इंसान होता है। और बहुत लोगों पैसे नहीं मांगता इंसान, फिर भी उसको बहुत सारे पैसे देते रहते हैं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है। वो पैसे का भी इस्तेमाल गरीब लोगों के मतलब मदद के लिए करता है। तो इस तरीके से वो एक बैरागी इंसान होता है, फ़कीर। तो ये जो मैक्स होता है उसको उस फ़कीर को देखकर ये लगता है कि अरे ये देखो, मतलब ये एक तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा और बाद में लोग इसको खुद से ही पैसे दे रहे हैं। मुझे तो 4-5 बार भीख मांगकर लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन ये तो ऐसे ही उसको दे रहे हैं और वो भी छोटे मोटे पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे उसको दे रहे हैं। तो वो अपना जो खास दोस्त होता है मैक्स का, तो उसको बोलता है कि हम भी ऐसे ही कुछ काम करेंगे। और वो उस फ़कीर को जाकर मिलता है और कहता है मैक्स कि मुझे आपके जैसे सीखना है ताकि मैं भी ऐसे आपके जैसे पैसे कमाऊँ। तो वो इंसान ये कहता है, वो जो फ़कीर होते हैं वो बहुत ही मतलब पवित्र आत्मा, उसको हम संत भी कह सकते हैं, कि मेरे जैसा संत बनना इतना आसान नहीं है। जब तुम अच्छे दिल से कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारे अंदर से बुराई जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी बेटा। इसलिए मेरे जैसे बनना है तो उसके लिए मतलब ये आसान नहीं है इतना, और तुम्हारे लिए तो ज़रा भी आसान नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, मैं ये करूँगा। और बाद में दोस्तों अगले दिन से वो अपने जैसे 4-5 जो टपोरी लोग हैं उनको जमा करता है और बाद में पूरे गाँव में घूमकर वो क्या करता है दोस्तों, अलग अलग गाँव में जाके वो क्या करता है कि अपना ही दोस्त समझो, वो ऐसे उसको चलने नहीं आ रहा है ऐसे एक्टिंग करेगा और वो सबके सामने उसको ठीक करेगा और सब लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छा इंसान होगा। बाद में उस गांव का अगर कोई बेचारा जिसको सच में चलने नहीं आ रहा है ऐसा इंसान अगर इसके पास आया तो वो बोलता है कि नहीं, मैं दिन में एक ही इंसान को ठीक करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को पूरा उस पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों लोग उसको अठन्नी चवन्नी इस तरीके से कुछ देते हैं तो थोड़ा थोड़ा इनका तो चलता है। तो उनको लगता है कि हमारा जो बिज़नेस है अच्छे से चल रहा है। और बाद में जो मैक्स होता है दोस्तों, वो वहाँ पर उस वक्त गुलाम मतलब रखे जाते थे। वो एक बार क्या करता है कि हमें हमारी जो तादाद है वो और भी संख्या इसकी बढ़ानी चाहिए। इसलिए वो क्या करता है कि एक गुलामों का एक सौदागर होता है, मतलब जिसके पास 100-200 गुलाम होते हैं, ऐसे इंसान के पास जाकर कहता है कि मुझे कुछ 10-15 आप गुलाम देना। तो वो जो इंसान है वो बोलता है कि कितने पैसे वगैरह। तो वो जो इंसान होता है वो थोड़ा सा घमंडी होता है, जो गुलामों को बेचने वाला होता है। वो मैक्स को कहता है कि तुम मुझे पैसे भी से कुछ मत देना, हमारे गुलामों में से जो सबसे स्ट्रांग, जो एकदम मजबूत गुलाम है उसके साथ तुम लड़ाई करना और अगर तुम जीतोगे तो मैं गुलाम देता हूँ। तो बाद में मैक्स जो होता है वो लड़ाई में वगैरह अच्छा होता है और बाद में किसी तरीके से वो गुलाम से मतलब उसकी भिड़त हो जाती है, उसकी लड़ाई होती है और वो किसी तरीके से चीटिंग करके जीत जाता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, वो मैक्स भी कहता है कि तुम प्रोफेशनली मुझसे लड़ाई कर रहे थे लेकिन मैं बस किसी तरीके से मुझे बस तुम्हें हरा देना था। और बाद में मैक्स किसी तरीके से जीत जाता है। लेकिन गुलामों का जो सौदागर होता है दोस्तों, वो भी एक नंबर का घटिया होता है। वो ज़्यादा गुलामों को नहीं देता, वो बोलता है कि जिसको तुमने हराया है तुम उसको ही लेकर जाना। और बाद में मैक्स एकदम दुखी हो जाता है और वो उस गुलाम को लेकर जाता है। और बाद में उनका बिज़नेस जो है दोस्तों, लोग धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगते हैं कि हाँ ये सच में कुछ है। और वो मतलब धीरे धीरे वो सीख जाता है कि लोगों को कैसे मतलब बहकाना है, उसमें कैसे मतलब उनको कुछ कहना है। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों उसको बहुत पैसे मिलने लगते हैं। मतलब जिस इंसान के पास मतलब 1000 रुपये भी नहीं है उसको 4-5 लाख रुपये वगैरह मिल जाते हैं। और वो मैक्स एकदम खुश हो जाता है और उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और उसके सामने वो पैसे का ऐसा सब रखते हैं पैसे। तो बाद में क्या होता है दोस्तों कि वो जो मैक्स है उन पैसों
को देखते ही रहता है और बोलता है कि मुझे ये अच्छे काम से नहीं मिले हैं, मैंने ये लोगों को फंसा कर ये पैसे कमाए हैं, हमें इसको लोगों को ही देना होगा। तब उसके जो दोस्त है वो बोलते हैं कि हमें बहुत मेहनत से मिले हैं ये, तो तुम ऐसे लोगों को मत देना। तो मैक्स बोलता है कि ठीक है, मैं इनको लोगों को नहीं देता, लेकिन मैं इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छे लोगों के ही मतलब सेवा के लिए करूँगा। और सबसे पहले दोस्तों वो जो गुलामों का सौदागर है उसके पास जाकर वो सारे पैसे दे देता है और बोलता है कि तुम्हारे जितने भी गुलाम हैं सबकी जितनी रकम होगी उससे भी ज़्यादा ये रकम है, इसलिए उन सबको आज़ाद कर देना। और वो गुलाम खुश हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो अच्छे ही मतलब मैक्स अच्छे ही काम करता है उस पैसों से, और बाद में वो फिर से उस फ़कीर से मिलता है जो सच्चा संत होता है, और उस फ़कीर को बोलता है कि मैं एक बुरा इंसान भी आपके जैसे कभी भी नहीं बन सकता। तब वो फ़कीर बोलता है कि उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं फ़कीर के, और कहता है कि तुम मुझसे भी अच्छा बन गए हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही मेरा किसी को मतलब मदद करने का ये दिल था, पहले से ही मेरी मनीषा वैसी थी, लेकिन तुम तो एक नंबर के स्वार्थी थे, तुम एक नंबर के मतलब एक बुरे मतलब राह पर चले गए इंसान थे। आज तुम में कितनी अच्छाई हो गई है, कितने दिनों से तुमने शराब नहीं पिया, कितने दिनों से तुम्हें मतलब किसी को धोखा नहीं दिया, कितने दिनों से कोई तो इंसान तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए तुम्हारी माँ के घर पर नहीं गया, ये कितनी बड़ी बात है। तब मैक्स के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। ये जो कहानी है सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि एक बहुत ही घटिया इंसान जिसको सब लोग बुरा भला बोल रहे हैं, उसकी माँ भी उसको बुला भरा बोल रही है, लेकिन एक ऐसा इंसान भी कितना एक बड़ा इंसानियत का काम कर सकता है। तो इस तरीके से हम सबको मतलब इन सारी चीज़ों से यही सीखना है दोस्तों कि हम मतलब हो सकता है कि हम इतने अच्छे ना हो, लेकिन हमारे हाथों से जहाँ पर हमें ये सारी जो चीज़ें पता चल रही है उसमें हम आगे मतलब भविष्य में एक अच्छा इंसान ज़रूर अपने कर्मों से बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, कभी भी ये नहीं समझना कि वो मुझसे कुछ बड़ा है। हम बहुत ही अच्छा कर्म करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। हमारे दिल में दूसरे के लिए कितना दया भाव है, हम इतना निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो उस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।